वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं शाम को सो गई थी। मैं काफ़ी थकी हुई थी तो मैं आज शाम को सो गई और बाहर देखा तो मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा था। हमारे यहाँ पूरा ऐसा पानी चौक हो जाता है, मतलब नगर पालिका ध्यान ही नहीं देती। देखिए मेन मार्केट है, मेन मार्केट की कंडीशन ये हो जाती है। अभी तो ये कब बारिश थोड़ी कम हुई है तो ये हालत है, वरना पानी काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत घुटने घुटने तक आ जाता है। ये कंडीशन हो जाती है। यहाँ नाला बना हुआ है तो ये मेन मार्केट है हमारे यहाँ का, और वहाँ की हालत इतनी गंदी रहती है। तो बस मैंने देखा, मतलब नलियों का पानी उसमें से निकलना पड़ता है भाई, क्या सच में बहुत गंदगी थी। बस शाम को पाता जी बोले चलो मार्केट चलते हैं, सब्जी वब्जी घर के जो छोटे मोटे काम थे वो कर आते हैं, क्योंकि हमें टाइम ही शाम को मिलता है। वो उनका जो जॉब के बाद फिर ट्यूशन्स वगैरह रहते हैं तो हम निकल ही नहीं पाते दिन में। तो बस हम लोगों को लेना था हमारे घर के लिए घड़ी। हमारे नए घर में अभी तक एक भी घड़ी नहीं लगी हुई। पुरानी जो थी वो मैंने सारी फेंक दी थी, तो एक भी घड़ी नहीं थी। अभी इतने दिनों से मोबाइल से टाइम देख रही थी, लेकिन घर में एक घड़ी होना ज़रूरी होता है। तो हमने कहा चलो ले लेते हैं घड़ी। तो बस हम ऐसे ही घड़ी वाली शॉप पर आ चुके थे। मतलब मार्केट बंद होने को ही था, कुछ ही शॉप ओपन थी, बाकी बंद हो चुकी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। दूसरा क्या है, बारिश का मौसम है तो लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं कि कस्टमर नहीं आएंगे। तो बस हम घड़ी की शॉप पर आए। उपाध्याय जी के दांत में हो रहा था दर्द, तो मेडिकल से मेडिसिन ली। पता नहीं उनके दांत में क्यों अचानक से दर्द होने लगा, तो बस वो दुकान पे पानी लेके मेडिसिन वगैरह खाने लगे अपनी। उसके बाद मुझे अपनी आँखों का जो चश्मा है वो सही करवाना है, क्योंकि उसकी एक फ्रेम टूट गई है और मैं देख रही थी कि मेरे ऊपर कैसी फ्रेम सही लगेगी। तो यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं डॉक्टर के जाऊँगी तब वहाँ फ्रेम डिसाइड करूँगी। ये बहुत सारी घड़ियाँ थी जिनमें से मैं कंफ्यूज हो रही थी कौन सी अपने घर के लिए लूँ, क्योंकि मुझे कुछ यूनिक घड़ी चाहिए थी। वुडन में भी थी और कांच में मिरर में भी थी। तो आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सी घड़ी, मतलब अब तो मैं ले चुकी हूँ, तो आप मुझे बताइए मेरी इनमें से कौन सी घड़ी मैंने ली होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस हम लोग वॉच वगैरह लेकर अब फाइनल था बिलिंग की बारी। तो काफ़ी कॉस्टली वॉच ली मैंने। और वॉचों का क्या रहता है, कुछ टाइम तक चलती है, कोई गारंटी तो रहती नहीं है इनकी। बोल रहा है 1 ईयर की गारंटी है, पर भगवान जाने कि कब गारंटी इन लोगों की ख़त्म हो जाती है। तो बस वही ले ली। पर एक प्यारी सी वॉच थी, क्योंकि घर में मैं एक ही वॉच लगाऊंगी, ज़्यादा वॉच मुझे पसंद भी नहीं है घर में लगाना, तो मैं एक ही वॉच लगाऊंगी। तो वो मैंने अच्छी सी ले ली। बस उसके बाद हम लोग मार्केट की कंडीशन आप देखिए, बिल्कुल एक भी इंसान नहीं दिख रहा, इतनी सुनसान हो गई थी जिस समय हम मार्केट गए थे। सब लोग अपनी मार्केट का मतलब बढ़ा ही रहे थे शॉप को, उस समय हम लोग गए थे। तो बस अब हमें जाना था सब्ज़ी लेने के लिए। ऑलमोस्ट सब्ज़ी के सारे ठेले भी शायद उठ गए होंगे। तो हम सब्ज़ी मंडी चले। हालत आप देखोगे ना तो मतलब चारों तरफ पानी, किच किच, गंदगी। ये मौसम मुझे, मतलब बारिश का मौसम तो पसंद है, लेकिन बारिश के बाद जो ये गंदगी हो जाती है ना, किचड़ किचड़ किचड़, बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पता नहीं इतनी गंदगी फैल जाती है सड़कों पे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। गड्ढे में पानी खचर खचर हो जाता है सब कुछ, और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो बस हम लोग मार्केट के लिए, मतलब सब्जी मंडी के लिए निकल चुके थे। मार्केट में ही सब्जी मंडी लगती है मोस्टली। ठेले पे लोगों ने अपनी अपनी सब्जियां पैक कर ली थी। तब समझ ही नहीं आ रहा था क्या सब्जी ले, क्योंकि बड़ी मंडी हम लोग जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग में ये निकल जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता है कि कितने बजे। तो बस यही है कि यही पास में जो छोटी मंडी है वहाँ से जो थोड़ा बहुत सब्जी होती है वो हम ले आते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो हमें लेने थे हमारे आलू, क्योंकि हमारे घर में आलू के अलावा तो कुछ खिलता ही नहीं है। तो बस सबसे पहले देखिए आप, मैंने आलू देखे और ठेलों पे से सब्जियां पैक हो चुकी थी। बहुत ही रेयर ठेले बचे हुए थे, यहाँ पे मुझे सब्जी लेनी थी। तो बस मैंने आलू वगैरह पैक करवाए। और उपाध्याय जी बोले क्या सब्जी लेनी है, क्योंकि उन्हें तो सब्जी कोई खानी ही नहीं होती। लौकी, तुरैया, बैगन, टिंडे विंडे, कोई सब्जी उन्हें पसंद नहीं आती। तो सबसे पहले हम लोगों ने आलू लिए। घर पे टमाटर, मिर्ची वगैरह सब रखा हुआ था। बस अब मुझे लेना था सब्जी। मैं सारी सब्जियां खा लेती हूँ, लेकिन इन लोगों के चक्कर में मैं कोई भी सब्जी नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि ये लोग नहीं खाते हैं। अब मुझसे बोलते हैं गोभी ले लो। अभी इस समय बारिश में गोभी में कीड़े आ रहे होंगे, कहाँ से गोभी ले लें। और इस समय सब्जी इतनी महंगी मिल रही है भाई, 80 रुपये किलो गोभी है। बताओ मार्केट में कहाँ अभी 10-10, 20-20 रुपये किलो गोभी चल रहा था। मतलब इतनी महंगाई हो गई है, बारिश में सब्जियां सड़ जाती हैं, इस चक्कर में लोगों ने महंगी कर दी हैं शायद। तो बस हम लोगों ने सब्जी ली। इसके बाद हम निकल आए
थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि अब बाहर इतने दिनों बाद आए तो सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा लें। तो ये हमारे घर स्टेशन था, स्टेशन के जस्ट पास में हमारे साइड की चौपाटी बनी हुई है। कुछ शॉप ओपन थी, कुछ बंद हो गई थी, तो फिर समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं क्या नहीं खाएं। इन्हें तो मोमोज फिंगर खाने थे, मैंने कहा नहीं उसमें ऑयल होता है, चलो डोसा खाने चलते हैं। तो यहाँ पे साउथ इंडियन वाले की डोसे की एक स्टॉल लगी हुई थी, तो बस हम लोग वहाँ बैठे और हम लोगों ने एक 2 मसाले डोसे ऑर्डर कर दिए, 2 मसाले डोसे। और भाई उसका क्या ही बताऊँ आपको, जब डोसा आया ना तो देखने लायक कंडीशन में था। उपाध्याय जी को वो डोसा नहीं खाना था, मैं ज़बरदस्ती उन्हें डोसा खिलाने ले आई, तो उनकी शक्ल देखिए आप कैसी हो रही है। डोसे जो था उन्होंने सावर इतना पतला कर दिया था कि कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं ना तो पानी मिला देते हैं, वो कंडीशन थी। मतलब मुझे इतना गिल्ट हुआ कि उनका मन भी नहीं था, ज़बरदस्ती मैंने उन्हें सड़ा डोसा खिला दिया। कहा अब नहीं, सॉरी, मैंने कहा अब नहीं लेके आऊँगी, अब आप जो कहोगे वही जगह पे जाएंगे। तो मतलब ये था कि खाना तो पड़ा ही, क्योंकि पैसे खर्च हुए हैं तो कैसे बेस्ट कर सकते हैं हम चीज़ को। तो बस उसके बाद हम चल दिए अपने घर की ओर। पता नहीं अचानक से मेरा मन किया कि मुझे काले वाले गुलाब जामुन खाने हैं। मेरे को पता है काले वाले गुलाब जामुन शुरू से ही बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट रहे हैं काले वाले गुलाब जामुन। तो बस मेरा वही मन करने लगा। अब ये बोले इस समय शॉप कहाँ खुली होंगी, तो एक है मतलब ठेला लगाते हैं वो, वहाँ पे मिलते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई वहाँ देख लेते हैं। हम वहाँ पहुँचने ही वाले थे कि वो मतलब अपना पैकअप कर रहा था, मतलब सामान वगैरह पैक कर रहा था। तो दूर से हमें दिख रहा था कि वो सामान पैक कर रहा है। मैंने कहा आई होप कि शायद मिल जाए तो हम लोग ले आएंगे। तो बस हम उसी के पास जा रहे थे, फटाफट मतलब स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, ये कि जल्दी से हम वहाँ पर पहुँच जाएं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ का मार्केट का मतलब ये नज़ारा था कि जल्दी जल्दी क्लोज़ हो गया था, बारिश के चक्कर में सब कुछ बंद हो रहा था, वरना भी इतना भी टाइम नहीं हुआ था, शायद रात के 9 बज रहे थे, इतना भी टाइम नहीं था कि मार्केट बंद हो जाए। तो बस हम लोग वहाँ उसकी दुकान के पास में पहुँच गए थे। फल वल वाले ठेले ज़रूर लगे हुए थे, वो लोगों ने पता नहीं क्यों क्लोज़ नहीं किया। बाकी सब्जी वब्जी वाले, बाकी जो खाने पीने वाले थे वो सब पैक करने लगे थे। हम रॉन्ग साइड थे और वो जो गुलाब जामुन वाला ठेला था वो उस तरफ था। तो बस जैसे ही हम उसके यहाँ पे पहुँचे, कहा चलो यार थोड़ा बहुत, अभी उसने ज़्यादा मतलब बंद नहीं की थी अपनी शॉप। कुछ लोग अभी उसके यहाँ टिक्कियाँ पी रहे थे, क्योंकि उसके यहाँ का जो भल्ला है वो फेमस है, वैष्णो चाट भंडार के नाम से इसकी ठेली लगती है, मतलब रेडी लगती है। तो बस मुँह उतारते हुए हमारा बैड लग कि हमें वहाँ गुलाब जामुन नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कुछ और खा लो, मैंने कहा नहीं, मुझे ना गुलाब जामुन ही खाना है। तो बस उसके बाद फिर क्या था, उपाध्याय जी ने कहा कि आज तो मैं गुलाब जामुन खिला कर ही जाऊँगा। तो बस उसके बाद हम लोग निकले कहीं दूसरे रास्ते की और वहाँ पे उन्हें एक जगह पे गुलाब जामुन मिल गए और मेरी खुशी तो उस समय देखने लायक थी। आप देख सकते हैं काले गुलाब जामुन देखकर तो मेरे को बड़ा ही मतलब बहुत खुशी हुई। बस उसके बाद हम लोग घर आ गए और घर आके जो रात के काम होते हैं कि लड्डू गोपाल के लिए दूध गर्म किया, सबको दूध दिया। उसके बाद मैं लेकर आई थी जामुन, गुलाब भी लाई थी, जामुन भी लाई थी। तो बस ये जामुन भी लेकर आई थी, तो मैंने इसको धो के रख दिए रात में। गुलाब जामुन नहीं, मतलब जामुन धोकर रख दिए, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। फिर मैंने गुलाब जामुन थोड़े थोड़े गर्म किए और मैंने अपने गुलाब जामुन खाए। कसम से जो शांति मिलती है, जिस चीज़ की इच्छा हो और वो मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस गुलाब जामुन खाने के बाद अब हम लोग चेंज वेंज करके हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगता है। बाकी जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो मुझे मेरे ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। राधे राधे, सुप्रभात, तो सॉरी गलती से निकल गया, शुभ रात्रि। और अभी इस समय रात में काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय न्यू ब्लॉग।